नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जालौन जिले की उरई तहसील के कैथेरी गांव में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर तंज कसा। पीएम मोदी ने मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों, खासकर युवाओं को रेवड़ी कल्चर के प्रति आगाह किया और कहा कि ये देश के विकास के लिए बहुत घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर लोगों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। मोदी ने कनेक्टिविटी की कमी के लिए उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार अब तेजी से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ राज्य में बड़ा बदलाव सुनिश्चित कर रही है। पीएम मोदी के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज गलत है क्या? दिल्ली में सभी मेडिकल जांच मुफ्त में होते हैं। लोग बताएं, हमने क्या गलत किया है? मैं देश की नींव रख रहा हूं, फ्री में रेवड़ी नहीं बांट रहा। पहले सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, आज गरीबों के बच्चे नीट जेईई पास कर रहे हैं। हमने हजारों बच्चों का भविष्य बदला है। मैं बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूं। क्या सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देना गलत है? मैं भारत को नंबर 1 बनाना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भगवान से एक ही प्रार्थना है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे जीते जी मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। 75 साल हो गए आज़ादी के, 75 साल। 75 सालों में हमारे से पता नहीं कितने देश आगे बढ़ गए। जापान, सिंगापुर, जर्मनी, अब तो बताते हैं बांग्लादेश भी कई चीज़ों में आगे बढ़ गया। हम पीछे क्यों रह गए भाई? हम आगे क्यों नहीं गए? हम दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं बने? हमारे में क्या कमी है? भगवान ने सब कुछ दे रखा है हमें, पहाड़, नदियाँ,
तरह तरह की जड़ी बूटियां, फसलें, समुद्र तट, सब कुछ दे रखा भगवान ने। भारत के लोग इतने इंटेलिजेंट, फिर भी हम नंबर 1 क्यों नहीं बन रहे? तो हमारा मकसद है दुनिया का नंबर 1 देश बनाना दे भारत को। आज दिल्ली के अंदर मैं फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, फ्री की शिक्षा दे रहा हूं, लोगों को अच्छा इलाज दे रहा हूं, फ्री का इलाज दे रहा हूं। अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे। देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शानदार इलाज देंगे। इससे देश की नींव रखी जाएगी। ये काम 1947 में, 1950 में हो जाना चाहिए था। और जब तक हम अपने देश की नींव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हम भारत के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके लिए हमें एक ईमानदार राजनीति की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों का अच्छा और मुफ्त में इलाज करवाना, इसे फ्री की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा कि ये फ्री की रेवड़ी क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी ने कई बैंक से लोन लिया और पैसे खा गए। बैंक दिवालिया हो गया और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये होती है फ्री की रेवड़ी। फरिश्ते स्कीम से हम 13,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। उनसे पूछिए कि क्या ये फ्री की रेवड़ी है? तुम्हारे मंत्रियों को फ्री में बिजली मिलती है, हम लोगों को फ्री में बिजली दें तो क्या ये रेवड़ी है? हम 17,000 लोगों को फ्री में योग सिखा रहे हैं, करीब 45,000 बुजुर्ग मुफ्त तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। ये तो पुण्य होता है, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।